गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, 12th क्लास। बेटा आपका हम कर रहे हैं अकाउंट्स में, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग से कर रहे हैं। वॉल्यूम वाइज हम जिसमें चैप्टर कर रहे हैं वो 6 चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने थर्ड सिचुएशन करनी है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर जो है इज शेयर टेकन बाय रिमेनिंग और ए कंट्रीब्यूट पार्टनर इन ए स्पेसिफिक रेशियो। जब रिटायर जो पार्टनर है हमारा, वो अपना कंट्रीब्यूशन, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिमेनिंग पार्टनर दे रहे हैं एक स्पेसिफिक रेशियो में, ठीक है। तो जब नए पार्टनर की रेशो निकाली जाएगी, न्यू रेशो निकाली जाएगी, तो उनकी ओल्ड रेशो के अंदर जो भी वो शेयर गेन कर रहे हैं वो शेयर जुड़ जाएगा, ठीक है। न्यू रेशो के अंदर जो भी वो रेशो उनकी पुरानी रेशो होगी, उसके अंदर जितनी भी रेशो उन्होंने गेन की है वो आपकी जुड़ जाएगी, गेन प्रॉफिट की रेशो जुड़ जाएगी। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, शनि, मनी और अमर 3 पार्टनर हैं और इनकी रेशो थी 4:3:2, ठीक है। अमर एक नया जो अमर पार्टनर था ये वाला, उसने रिटायरमेंट ले ली बिजनेस से, तो शनि रिक्वायर 4/9 ऑफ अमर शेयर। अमर का जितना भी शेयर था उसका 4/9 उसने ले लिया है, एंड बैलेंस जितना भी बचा है उसका वो किसने गेन किया है? मनी ने। तो बैलेंस कितना बचेगा? मान लो उसका शेयर कितना था हमारे पास, 2/9। 2/9 में से उसने कितना गेन किया? 2/9 का 4/9 किसने ले लिया? शनि ने ले लिया है। तो ये हो गया 881, 8/81, 8/81 ले लिया शनि ने। देखो ये हमारा हो गया, कौन गया है हमारा? अमर गया है, ये अमर गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया शनि और ये हो गया मनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने ले लिया, कितना लिया उसका शेयर कितना था हमारे पास? टोटल शेयर कितना था हमारे पास अमर का? 2/9 जो शेयर था वो पूरा शेयर था, ठीक है। उसमें से उसका उसने कितना किया? 4/9। 2/9 का यदि मैं बात करूं, 4/9 ये किसने गेन कर लिया है? मतलब 8/81 ये किसने गेन कर लिया है? शनि ने, ठीक है ना, ठीक है। तो शनि के जो शेयर्स होगा उसमें 8/81 जुड़ जाएगा। अब बाकी कितना बचा उसके पास? बाकी 2/9 था उसके पास शेयर, इसमें से 881 उसने ले लिया, तो अब उसके पास यदि हम उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे एलसीएम लेकर, तो हमारे पास बचेगा 10/81। जो 10/81 था वो किसको मिलना था? मनी को। तो मनी के शेयर में 10/81 जुड़ जाएगा और अमर के शेयर, शनि के शेयर में 8/81 जुड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पे शनि के शेयर में देखो 8/81 जुड़ गया और मनी के शेयर में 10/81 जुड़ गया। तो इनकी रेशो होगी 44/37, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर दिया विकास और वरुण 3 पार्टनर दिए हुए हैं। विकास रिटायर हो गया और 1/9 फ्रॉम हिज शेयर, उसके शेयर में से, यहाँ पर देखो यहाँ पर था मल्टीप्लाई ऑफ था, तो हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। बट यहाँ पर उसने बोला है फ्रॉम, फ्रॉम में सब्ट्रैक्शन होती है। 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ दिया को दिया है अपने शेयर में से, और बाकी जो बचेगा घटाने के बाद जो बचेगा वो उसने वरुण को दे दिया। तो टोटल उसका जो शेयर था वो कितना था वरुण, उसका विकास का? 1/8। 1/8 में से 1/9 दे दिया उसने, इसको दे दिया विकास के फेवर में दे दिया, ठीक है। तो अब उसके पास 1/72 बच गया। 1/72 किसको मिल रहा है? पूरा का पूरा वरुण को, ठीक है। तो वरुण के शेयर में तो 1/72 जुड़ जाएगा और 1/9 जुड़ जाएगा दिव्या के शेयर में। तो दोनों की न्यू रेशो आ गई 11:7। और जो इनको ये शेयर मिला है, इसको ये 1/9 मिला है और इसको 1/72 मिला है। ये जो शेयर मिला है ये इनकी सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो बन जाएगी, ठीक है, 8 रेशो, ठीक है।
अगला पार्ट देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो, नई रेशियो निकालने का और क्या तरीका है। मतलब वही है, जैसे जैसे आपको कंडीशंस दी होंगी उस कंडीशन के हिसाब से आप न्यू रेशियो निकालोगे। यहाँ पर आकाश, योगेश और भवेश 3 पार्टनर हैं 4-3-1 के लिए। योगेश चला गया है और गेनिंग रेशियो उन्होंने निकाल के ही दी हुई है। यदि आपको गेनिंग रेशियो निकाल के दी हुई है तो सीधा सा आपको पता है कि भाई आपको सीधा जोड़ दोगे, रेशियो निकाल कर जोड़ दोगे। उसने कहा है कि जो भी योगेश का शेयर था 4:5 में लेंगे। योगेश का शेयर कितना था 3/8, 3/8 का 4/9 तो लेगा आकाश, और भवेश कितना लेगा 3/8 का 5/9। तो इसके हिस्से में तो ये जुड़ जाएगा और भवेश के हिस्से में ये जुड़ जाएगा। सिंपल। जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपकी न्यू रेशियो आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट में बताया भी है, यदि आपको कोई वो नहीं एग्रीड नहीं दी गई है देन आपकी जो न्यू रेशियो होगी वही आपकी ओल्ड रेशियो की तरीके से ही होगी। ठीक है, और यदि आपको दी हुई है तो वो ओल्ड रेशियो तो आपकी चेंज हो ही जाएगी। अब आता है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में फर्क क्या है। सेक्रीफाइस में पार्टनर को अपना हिस्सा न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ हिस्सा उसके फेवर में देना पड़ता है। बट गेनिंग में पार्टनर चला जाता है, पार्टनर के चले जाने से उसका जो बेनिफिट है वो पुराने पार्टनर्स को मिलता है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर शेयर बढ़ता है और सेक्रीफाइस में शेयर कम होता है। सेक्रीफाइस निकालने का मेन पर्पज ये होता है कि आपको जो कंपनसेशन जो भी है आपको, आपने सेक्रीफाइस किया है तो उसके बदले में आपको कंपनसेशन पे किया जाएगा। पे कंपनसेशन कौन पार्टनर करेगा, जो एडमिट होगा पार्टनर, है ना, और वो कंपनसेशन होगा प्रीमियम ऑफ गुडविल के रूप में। यहाँ पर आपको कंपनसेशन उसको देना होगा क्योंकि आपने यहाँ पर उसका हिस्सा ले रहे हो, तो उसके बदले में आप प्रीमियम ऑफ गुडविल या गुडविल ऑफ आपको देनी होगी। ये किस टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस, जब पार्टनर एडमिट करता है, और ये करते हैं जब पार्टनर की डेथ हो जाए या वो रिटायर हो जाए। सेक्रीफाइस निकालने का तरीका है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग निकालने का तरीका है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब आता है वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ ए गुडविल। ये वही सेम तरीका है जैसे आपका पहले था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, रिटायर्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बिकॉज गुडविल वाज अर्न्ड बाय द फर्म। रिटायर पार्टनर जो होगा वो अपना गुडविल फर्म से लेकर जाएगा क्योंकि ये उसकी कमाया हुआ हिस्सा है, उसने फर्म के लिए जो मेहनत की थी जाने से पहले, ये वो उसका प्रॉफिट है। कंटिन्यू, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर बाय पेइंग ऑफ गुडविल। तो गेनिंग पार्टनर जो होंगे जिन्होंने अपनी जिनकी रेशियोज बढ़ गई है तो वो उसको कंपनसेट करेंगे गुडविल देकर। वैल्यू गुडविल इज डिटरमाइंड एज द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो गुडविल की जो भी वैल्यूएशन होगी वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगी, जो भी आपने डीड में एग्रीमेंट किया उसके अकॉर्डिंग होगी। रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल कैसे निकालेंगे, जितनी भी फर्म की गुडविल होगी और जितना उसका हिस्सा होगा उसको मल्टीप्लाई कर। Goodwill is recognized in the book of account following accounting standard 26 intangible assets. Goodwill को हम intangible assets मानते हैं किसके अकॉर्डिंग, accounting standard 26 के अकॉर्डिंग, which prescribed self generated goodwill is not recognized where the purchase goodwill is recognized. यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो हमने गुडविल कमाई होती है हम बुक्स में वो नहीं दिखाते हैं। यदि हमने गुडविल परचेज की है देन हम गुडविल को बुक्स में शो करेंगे। At the time of retirement of a partner, goodwill may or may not exist in the books of the firm. ये सबसे पहले देखना होता है कि आपकी बुक्स में गुडविल मेंशन है या नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल बी कैरिड अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग हम गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी बुक्स में गुडविल की कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, retiring partner account is credited his share of a current value of goodwill and the gaining partner account are debited. जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो पार्टनर गेन कर रहा है जिसकी रेशो बढ़ रही है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो उनको कंपनसेट दे देंगे। तो गेनिंग पार्टनर ऊपर आ जाएगा और जो रिटायर पार्टनर है वो नीचे आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। हमेशा आप ध्यान रखना गेनिंग हमेशा ही डेबिट होता है और रिटायरिंग हमेशा, रिटायरिंग हो जाए या जिसको भी गुडविल देनी है लेनी है वो हमेशा ही क्रेडिट होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सुरेंद्र, रमेश और नरेश मोहन 4 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो दी हुई है कितनी, कट गई है जरा सी, एक मिनट देख लेती हूँ।
इसकी गुडविल है 2-1-2-1 ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, नरेश चला गया, मतलब ये 3rd नंबर वाला पार्टनर चला गया, ये वाला। Goodwill will be value 72,000. सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर इक्वली। अब वो फ्यूचर में इक्वली ले रहे हैं। पास द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल विदाउट अपनी गुडविल अकाउंट खोले बिना, ये सीधा आपको गुडविल की एंट्री करनी है। तो आपको पता है गेन को कर रहा है, नरेश कर रहा है, गेन कर रहे हैं रमेश और नरेश। अब ये कैसे पता चला? यहाँ से आपने गुडविल की सॉरी रेशोज, न्यू रेशोज और जो आपकी पुरानी रेशोज थी उसको सब्ट्रैक्ट करके देखा, तो आपको पता चला कि सुरेंद्र ने तो कुछ गेन ही नहीं किया, उसका आंसर 0 आ रहा है। और आपने रमेश और जो आपको मोहन था उसने गेन किया है 1/6 1/6। टोटल गुडविल थी हमारे पास कितनी थी? 1,20,000। 1,20,000 का सॉरी टोटल गुडविल थी 72,000। ठीक है, और उसमें उसका 2/6 शेयर निकाला 24,000। 24,000 कौन देंगे? रमेश और मोहन। रमेश और मोहन ने दिया है तो वो डेबिट हो जाएंगे, और नरेश ले रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आल्सो सैक्रिफाइस डिसाइड इज रिटायरिंग द पार्टनर। कई बार क्या होता है, हम ये नहीं मान के चल सकते कि जितने भी पुराने पार्टनर बचेंगे वो हमेशा ही गेन करेंगे। कई बार पुराना पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर रहा होता है, तो जब सैक्रिफाइस कर रहा है तो इसका मतलब उसको भी गुडविल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर XYZ 3 पार्टनर है, 3-1 के लिए हो गया। 1-2 में न्यू रेशो उनकी डिवाइड हो गई XY की, तो न्यू माइनस ओल्ड करके देखा तो यहाँ पर इसका सेक्रीफाइस आ रहा है और इसका गेन आ रहा है। ठीक है ना, न्यू माइनस ओल्ड जब करोगे और आपका आंसर माइनस में आता है तो वो उल्टा हो जाएगा, गेन नहीं कहलाएगा, वो सेक्रीफाइस कहलाएगा, क्योंकि आंसर उल्टा आ गया। है ना, और दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है। अब हमारे पास टोटल गुडविल कितनी दी हुई है? 30,000। 30,000 का 1/6 निकाला 5,000 रुपए। ठीक है, इसकी जेड की कितनी थी? 1/6। जेड का निकाला 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए कौन देगा आपको? वाई देगा, ये देगा वाई। ठीक है, और एक्स का भी 5,000 रुपए आएगा, वो भी कौन देगा? वाई देगा। तो टोटल वाई 10,000 रुपए देगा। 5,000 रुपए एक्स को और 5,000 रुपए जेड को। ठीक है, यहाँ तक आगे सभी को समझ में? इन एडिशन टू द मेथड डिस्कस अर्लियर फॉलोइंग अल्टरनेटिव मेथड्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर द गुडविल। गुडविल के और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले यदि आपको गुडविल बुक्स में दिखाई गई है, यदि बुक्स में गुडविल दिखाई है तो उसको हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। याद रखना, यदि पुरानी गुडविल है तो हम उसको बुक्स में जो भी एंट्रीज दिखाई गई थी उसको हम राइट ऑफ करते हैं। गुडविल इज रेज एट फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल को रेज और राइट ऑफ करोगे। पुराने रेशो में हम गुडविल को रेज भी करेंगे पहले और फिर उनसे पार्टनर से लेकर उसको क्लोज भी करेंगे। तो जब रेजिंग की एंट्री बनाते हैं हम, ये हम पहले ही बता चुके हैं क्या बनाएंगे? गुडविल टू ऑल पार्टनर। ठीक है ना, गुडविल टू ऑल पार्टनर। ठीक है, और न्यू रेशो में गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे और कंटिन्यू पार्टनर जो भी होंगे टू गुडविल। Goodwill account is debit with the current value of goodwill, crediting capital account of all the partner, including retiring partner in all ratio। जो भी गुडविल होती है उसको हम डेबिट करेंगे, ऑल पार्टनर ऑल रेशो। रिटायर पार्टनर चला गया वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, गुडविल अकाउंट सो डेबिटेड इज इमीडिएटली रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग कंटिन्यूस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, इन देयर न्यू रेशो एंड क्रेडिट गुडविल विद इट करंट वैल्यू। जो भी आपकी करंट वैल्यू आएगी गुडविल की, वो करंट वैल्यू जो भी होगी उससे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो भी करंट वैल्यू होगी उससे हम क्रेडिट करेंगे न्यू रेशो में। बुक्स में जो भी है उसको राइट ऑफ करेंगे, और जो नई गुडविल है उसे हम जितने भी पार्टनर अब हैं उनके साथ हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अमृत और अखिल 3 पार्टनर है 3-1 के लिए। अमृत रिटायर हो गया, 120 फर्म की गुडविल थी, पास द जनरल एंट्री। यदि 120 थी तो 120 के हिसाब से करंट वैल्यू, यही करंट वैल्यू है। ठीक है, तो 120 हम ओल्ड है, हम उसको पहले क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे करंट वैल्यू। ठीक है, अब इनकी जो न्यू रेशियो उसके हिसाब से इसको क्रेडिट कर, डेबिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्रेडिट न्यू पार्टनर जो भी पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है उनके साथ क्रेडिट। ठीक है,
ये हमारी होती है फुल एंट्री। डेबिट इज रेज टू एक्सटेंड ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर एंड इज रिटर्न ऑफ। डेबिट रेज की है और रिटायरिंग पार्टनर के साथ और रिटर्न ऑफ की है। गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल रेज विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, केवल रिटायरिंग पार्टनर के साथ भी हम इसको एंट्री को दिखा सकते हैं। ठीक है। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। यहाँ पर सारे पार्टनर ना करके केवल हम रिटायरिंग पार्टनर जो है उसका शेयर के साथ गुडविल को हम रिटायर पार्टनर के हिसाब से करंट वैल्यू जो भी उसका हिस्सा होगा उसके हिसाब से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। जो इसका हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था उसको रिटायरिंग पार्टनर को मिलना था, वो गेनिंग पार्टनर के साथ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हमने फुल वैल्यू से ना करके केवल जितना रिटायरिंग पार्टनर था उसके उसकी एंट्री के हिसाब से हमने एंट्री की है, उसका हिस्सा निकाला। ठीक है। यहाँ पर देखो फुल वैल्यू थी फॉर्म की 1,20,000 रुपये। रिटायर कौन हो गया, रमन हो गया। रमन रिटायर हो गया तो रमन का हिस्सा था 1/6, तो 1,20,000 का 1/6 निकाला तो 20,000। केवल रिटायरिंग पार्टनर की सेम वही एंट्री है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, पर यहाँ पर हम सारे पार्टनर को ना लेकर केवल रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब से कर रहे हैं। रिटायरिंग पार्टनर को जाएंगे 20,000 रुपये गुडविल के, तो गुडविल के साथ हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर ये न्यू रेशो आ गई। ठीक है, सॉरी गेनिंग रेशो आ गई। मैन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, यदि पार्टनर की जो भी अकाउंट है बने हुए हैं उन बुक्सों में गुडविल ऑलरेडी दिखाई गई है, तो ऑल पार्टनर को गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, वो ये वही एडजस्टमेंट है, सेम वही। कैपिटल यदि हमारी फिक्स है तो हम एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और यदि हमारी है करंट अकाउंट में, और यदि हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हम करेंगे कैपिटल अकाउंट पर लिखेंगे। सेम वही एंट्री है गुडविल की, यदि बुक्स में एंट्री दिखाते हैं तो क्या करना है। ठीक है। 235 इनकी रेशो है। गुडविल बुक्स में दिखाई गई है 50,000 रुपए की। एक्स रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के टाइम गुडविल है 45,000 रुपए, तो 50,000 रुपए तो जाएंगे XYZ के अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और 45,000 रुपए में जो भी गुडविल एक्स की निकलेगी, ठीक है ना, वो गेनिंग और जो सेक्रीफाइस रेशो उसमें डिवाइड हो जाएगी। ये देखो 9,000 रुपए इसकी गुडविल निकली है, तो 9,000 रुपए सिर्फ वाई देगा, क्योंकि वाई हो रहा होगा दूसरे का जीरो आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंट्री बनी है ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो को बढ़ती है। केवल क्लियर, समझ में आ गया सभी को। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When all remaining partner gain and goodwill exist in the books, अर्जुन, भीम और नकुल तीन पार्टनर है, 14, 5 और 6 रेशो है। भीम रिटायर हो गया, ये बीच वाला पार्टनर है ये रिटायर हो गया, एंड गिव्स 5/20 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन। उसने अपने शेयर का, देखो ऑफ है तो मल्टीप्लाई होगा, उसका शेयर जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। रिमेनिंग टू शेयर टू नकुल, और बाकी जो बच गया शेयर, बाकी बच गया, हाँ कितना उसका शेयर 5/25, 5/20 का ही 5/25 दे दिया उसने। ठीक है। तो 5/25 में से जो भी उसका हिस्सा आएगा वो माइनस करके वो किसको दे रहा है, नकुल को दे रहा है। गुडविल फर्म की है 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट ये दिए हुए हैं। देखो उसने क्या कहा है कि जो गुडविल है वो करनी है 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमारे पास एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज के लिए 3 साल का हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है। ये देखो 3 साल के प्रॉफिट दिखाए हुए हैं, 50,000 रुपए, 55,000 रुपए और 60,000, ये 3 सालों का प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो इन 3 सालों का प्रॉफिट हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकाल के दिए हुए हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल। गुडविल आ गई, और ऑलरेडी गुडविल फॉर्म में दिखाई हुई है 75। तो ये 75,000 है, ये ओल्ड गुडविल है। ओल्ड है तो ये ओल्ड पार्टनर के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशो में, इसका काम खत्म। ठीक है। अब हमारी गुडविल निकल गई है। नेक्स्ट हमारी गुडविल निकली है, देखो यहाँ पर निकली है 10,000, सॉरी 50,000 गुडविल निकली है, और उसका शेयर निकाला तो 10,000 रुपीज गुडविल निकली है। ठीक है। अब ये कैसे बांटेंगे, देखो अर्जुन का शेयर था 425, नकुल का शेयर है 625। ठीक है। उसका शेयर था 525, भीम का कौन गया, भीम का है ना, भीम का शेयर था 525। 525 का भी 525 निकाला था, अर्जुन को उसने दिया था।
ठीक है, अर्जुन का हो गया 125 और रिमेनिंग जो बचा वो नकुल को मिला है। यदि 5/25 उसको दे दिया है तो रिमेनिंग कितना बच गया? 5/25 में से 1/25 घटा दो, टोटल तो 5/25 था ना उसका शेयर। 5/25 में से 1/25 घटाएंगे तो 4/25 बच गया, तो 5/25 का 4/25 उसको मिल गया। ठीक है, सिंपल, यदि मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, सीधा 4/25 निकल रहा है। ठीक है, अब उसको मिला है 1/25 और उसको मिला है 4/25, दोनों का शेयर अब आपको पता चल गया, तो न्यू रेशो को पता चल गया। ठीक है, और गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी, ये यहीं से गेनिंग निकाल लो, ये 1/25 4/25, तो गेनिंग पता चल गई हमें 1:4। तो जो गुडविल उसकी गुडविल होगी भीम की, वो 1:4 में जाएगी, 10,000 रुपीज जाएंगे 1/4 में। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक और एंट्री दी हुई है, प्रॉफिट फॉर द ईयर फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट 1 लाख रुपीज का जो वो था, प्रॉफिट हुआ था, तो वो जाएगा न्यू रेशो में बटेगा न्यू पार्टनर को, जो भी पार्टनर बच गए हैं वो, क्योंकि उसके बाद का है ये, आफ्टरवर्ड लिखा है तो आफ्टरवर्ड लिखा है, तो ये केवल उनको मिलेगा जो पार्टनर रह गए हैं। ठीक है, और उनकी जो रेशो आई होगी नई वाली, उस रेशो में मिलेगा। नई रेशो आई थी 3:2, तो ये रेशो में मिल जाएगा 3:2 में। ठीक है, क्लियर सभी को? तो यहाँ तक बेटा सभी ने अपना अच्छी तरीके से समझकर अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखें, और देन आपने बुक्स के पीछे के क्वेश्चंस करने हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 19 तक, क्वेश्चन नंबर 19 तक आपके कंप्लीट होने चाहिए, 1 to 19 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो। ठीक है, क्लियर सभी को? अपना होमवर्क सुन लो, क्वेश्चन नंबर 1 to 19 सभी को कंप्लीट करना है अपनी पेयर नोटबुक। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।